देखिए मैं मूलतः इंजीनियर हूँ ट्रेनिंग से और मैंने प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट में भी जॉब किया और खुद का बिज़नेस, खुद की कंपनी भी चालू करी और इंडिया के बाहर भी काम किया और फिर मुझे लगा कि इंडिया आके पुनः काम करना चाहिए। अपने देश में डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी विकास की संभावनाएँ हैं और अपना घर तो अपना घर ही होता है, उसमें काम करने का जो सैटिस्फैक्शन है वो कहीं बाहर मिलना मुझे लगता है कि मुश्किल है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इंडिया वापस आके और मैं सोचा कि यूपीएस तो मैंने इंडिया में आके वापस यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचा और एक एक मोटिवेशन रहता है पब्लिक सर्विस में आने का कि एक इतना डाइवर्स वर्क प्रोफाइल आपका रहता है, पब्लिक से सीधा आपका कनेक्ट रहता है और इतना वाइड एक कैनवास आपको मिलता है काम करने का, जो कि बहुत ही कम ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर आपको मिलता है। देखिए लोगों की जो मेन जो अपेक्षा रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले तो कि जो अधिकारी हैं वो लोगों से जुड़े रहें, लोगों से मिले-जुलें और उनकी जो मूल भावनाएँ और मूल समस्याएँ हैं उनसे अवगत रहें। एक अच्छा सक्सेसफुल अधिकारी वही है जो जिसका लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा है। दूसरा एक जो एंगल रहता है वो ये रहता है कि लोग ये चाहते हैं कि अगर उनका काम होने लायक है तो वो रुके नहीं कहीं पे। उसको जो कई बार हम कहते हैं कि लाल फीताशाही में वो लोटा-फेरी में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोग चाहते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ है उनको क्लियरली बता दी जाए, क्लियरली क्लियरली उनको प्रोसेस बता दिया जाए। क्योंकि कई बार सरकार इतनी बड़ी है, सरकार के विभाग इतने सारे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि एक आम आदमी को हर चीज़ के बारे में पता हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी होता है कि उस आदमी को स्पष्ट बताया जाए कि ये काम इस तरीके से होता है, ये एप्लीकेशन चाहिए और कई बार इस सूचना के अभाव में लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और 50 से 60% जनता इसी वजह से बहुत परेशान रहती है। और मुझे लगता है ये 2 चीज़ें लोगों पब्लिक की बड़ी उम्मीद रहती है कि इसके बारे में क्लियरली कम्युनिकेशन होना चाहिए और पब्लिक से एक्सेसिबिलिटी जिसकी जो मैंने बात की एक्सेसिबिलिटी एक होनी चाहिए। अ, देखिए जैसे मूलतः मैं भीलवाड़ा से हूँ और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें मूलतः हमारा वो 2 पीढ़ी पूर्व हम किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और उसके बाद पिताजी सर्विस में आ गए, पिताजी अभी ये एप्लीकेशन चाहिए और कई बार इस सूचना के अभाव में लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और 50 से 60% जनता इसी वजह से बहुत परेशान रहती है। और मुझे लगता है ये 2 चीज़ें लोगों पब्लिक की बड़ी उम्मीद रहती है कि इसके बारे में क्लियरली कम्युनिकेशन होना चाहिए और पब्लिक से एक्सेसिबिलिटी जिसकी जो मैंने बात की एक्सेसिबिलिटी एक होनी चाहिए। अ, देखिए जैसे मूलतः मैं भीलवाड़ा से हूँ और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें मूलतः हमारा वो 2 पीढ़ी पूर्व हम किसान परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और उसके बाद पिताजी सर्विस में आ गए, पिताजी अभी कॉलेज में लेक्चरर हैं और साथ ही इसी तरह से पिताजी जैसे कॉलेज में लेक्चरर हैं तो उनको देखा और फिर जब भीलवाड़ा में जब बड़े हुए और जब कॉलेज में खासकर जब मैंने पढ़ाई करी, कॉलेज में मैं एनएसएस से जुड़ा हुआ था, नेशनल सर्विसेज स्कीम से। मैंने कॉलेज दिल्ली से किया, तो वहाँ पे जब कॉलेज में पढ़ाई करी तब काफ़ी एक्सपोज़र मिला, चीज़ें देखने को मिली, फील्ड में जाके, गाँव में जाके भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे काम करना चाहिए। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी चूँकि काम किया है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की अलग-अलग एक उसकी इच्छा होती है। कई लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी बड़ी अच्छी लगती है, कई लोगों को पब्लिक सेक्टर की नौकरी इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है। तो मेरे लिए ये लगा कि मैं पब्लिक सेक्टर में आऊँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरी प्रायोरिटीज़ थी कि लोगों से मिलना-जुलना रहे, पब्लिक के लिए अपन काम करें और एक सैटिस्फैक्शन मिले और एक बहुत डाइवर्स वर्क प्रोफाइल हो, वो मुझे लगा कि इस सर्विस में है, तो इसलिए मैंने फिर इस सर्विस में आने का